वेलकम टू कैरियर इन एक्शन। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, ये हमारा 5वां लेक्चर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ अलग, ठीक है, कुछ नया। वो ये है कि रिवर सिस्टम्स हम देखेंगे, ठीक है, जो कि अहम रोल या अहम भूमिका निभाती हैं हमारे जीएस के पेपर में। ठीक है, और जनरल नॉलेज तो आप जानते ही हैं, उसमें तो ये प्रमुख मेन रोल है ही इसका। ठीक है, तो हम देखेंगे आज कि रिवर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक ज़रूर करें और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंच पाए जो वाकई में इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिनको इसकी नीड है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक, और कहाँ पे उनका फ्लो या फिर कहाँ पे वो ड्रेन कर जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है कि जब क्वेश्चन आता है कि सो ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर, सो लोकेशन पूछता है तो 4 ऑप्शन देगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करोगे आप। तो जब आप पैटर्न समझ लोगे ना कि रिवर्स का पैटर्न कैसे है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे ये विलीन हो जा रही है या कहाँ पे ड्रेन हो रहा है इनका। ठीक है, तो 2 चीज़ है, एक तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर और एक तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, जो इंडिया है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, ऐसे, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक, बंगाल की खाड़ी हो गया, और ये आपका अरब सागर हो गया, यानी अरेबियन सी। ठीक, ये आपका अरेबियन सी हो गया और ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, तो जो ये ईस्ट साइड में ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक, तो ये ईस्ट साइड में और ये वेस्ट साइड में, तो जो भी नदी इसमें गिरेंगी, जो भी नदी जिनका फ्लो है जो इस डायरेक्शन में है, उसको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, और जो नदियाँ वेस्ट साइड में बहेंगी उनको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो जैसे अगर हम कावेरी की बात करें, ठीक है, कावेरी की बात करें तो कावेरी जो है उनका जो फ्लो है वो कहाँ ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये कौन सी नदी हुई, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर के लिस्ट में आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि नर्मदा की, तो नर्मदा जो कहाँ पर ड्रेन करती है, वो करती है अरब सागर में, अरेबियन सी। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, तो हम सबसे पहला देखेंगे इंदस का। ठीक है, इंदस जो रिवर है कि इंदस रिवर जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका जो ओरिजिन है वो कैलाश रेंज से होता है, जो कि तिब्बत में है। ठीक है, उसी के पास है मानसरोवर लेक है, वहीं से इसका उद्गम होता है। ठीक, इंदस रिवर का। उसके बाद हम इसकी लेंथ की बात करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो है 2897 किलोमीटर, यानी 2897 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी। लेकिन इंडिया में कितनी बहती है इसका देखेंगे हम, 700 किलोमीटर। ठीक है, 700 किलोमीटर इंडिया में बहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कहाँ पे ये ड्रेन हो जाती है, अरेबियन सी में या फिर वेस्ट बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में, तो ये ड्रेन होती है अरेबियन सी में। कैसे, देखिए, जब मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ जब उत्तराखंड से ओरिजिन इसका हो रहा और इधर से ये किस साइड जा रही है, वेस्ट के साइड जा रही है। जब वेस्ट के साइड जाएगी तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, अरेबियन सी में गिरती हैं, तो ये क्या हुआ, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया, अरेबियन सी में गिर जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, इंदस हो गया। दूसरा हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की जब हम बात करते हैं तो मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, मानसरोवर लेक तिब्बत, ठीक है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और जब ये क्रॉस करके जब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, जब इंडिया में आती है, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, तो इसको बोलते हैं दिहंग रिवर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि इसका लेंथ क्या है, तो 3848 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और इंडिया में ये 2900 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कहाँ पर ड्रेन होती है, तो बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल के खाड़ी में गिरती है ब्रह्मपुत्र रिवर। कैसे, जब आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ये जब इंटर करती है इंडिया की ओर, ठीक है, तो उसके बाद उसके नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल ही है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए, ठीक है, ये इंडिया है, उसके नीचे इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, तो वहीं पे इसका ड्रेन होगा। ठीक है, रिवर्स। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे गंगा। ठीक है, गंगा है, सो गंगा का हम देखेंगे कि इसका जो ओरिजिन है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक,
ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि इसका जो लेंथ है वो क्या है, 2525 किलोमीटर। दोनों ही इसका पूरा लेंथ ही इसका 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया। कहाँ पर ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में। अगर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है तो ये कौन सी फ्लोइंग हुई, ठीक, ईस्ट हुई कि वेस्ट हुई। अगर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है तो ईस्ट फ्लोइंग हुई। ठीक, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये गंगा। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं वेस्ट फ्लोइंग, ये हो गया ईस्ट फ्लोइंग। ठीक, अच्छा, तो ये इस तरीके से सारे होंगे। अब हम देखेंगे दूसरा यमुना। ठीक है, यमुना नदी की जब बात करेंगे तो इसका जो ओरिजिन है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि कहाँ पे है, बंदरपूछ एक जगह है, बंदरपूछ। ठीक है, कहाँ पे है ये, बंदरपूछ उत्तराखंड में। ठीक, बंदरपूछ पीक जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो वहाँ से इसका यमुनोत्री ग्लेशियर से ही इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लेंथ की बात करें, ठीक है, तो लेंथ की जब हम बात करते हैं तो इसका जो लेंथ है वो टोटल ही पूरा ही इसका लेंथ जो है 1376 किलोमीटर है, यानी 1376 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, कहाँ पर ड्रेन होता है ये, बे ऑफ बंगाल में। अगर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है तो कौन सा रिवर हुआ ये, ईस्ट फ्लोइंग रिवर हुआ कि नहीं। ठीक, आप ऐसा समझिए, ऐसे समझिए आप। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी इधर है, BOB, बे ऑफ बंगाल, और अरेबियन सी इधर है। तो हमारा जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यानी कि ये ईस्ट में हुआ, ये वेस्ट में हुआ। तो इधर जो गिरेंगी वो ईस्ट फ्लोइंग होंगी, और जो इधर गिरेंगी वो वेस्ट फ्लोइंग होंगी, ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कौन सा कहाँ पे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब नर्मदा की बात करेंगे तो नर्मदा की जब हम बात करते हैं तो नर्मदा जो है उसका ओरिजिन अमरकंटक हिल से होता है, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, तो इसके जो लेंथ है वो है 1163 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कहाँ पे ये ड्रेन हो रही है, अरेबियन सी में। ठीक है, देखिए जहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि नर्मदा और ताप्ती, तो ये दोनों ही नदियाँ जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तापी की। तापी जो है वो ईस्टर्न सतपुरा रेंज ऑफ साउथ मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है, यानी कि मध्य प्रदेश के जो साउथ का पार्ट है वहाँ पे ईस्टर्न सतपुरा रेंज से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, इसके टोटल लेंथ की बात करें तो 724 किलोमीटर इसके लेंथ है। ठीक है, कहाँ पे ये ड्रेन हो जाती है, अरेबियन सी में। अगर अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है तो ये कौन सी बॉडी हुई, वेस्ट फ्लोइंग। ठीक है, तो ये हुई वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, अब हम बात करेंगे गोदावरी की। गोदावरी की जब हम बात करेंगे तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक। कहाँ पे ये, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और इसकी अगर हम लेंथ देखें तो ये है 1465 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ पर ड्रेन होती है, ड्रेन होती है ये बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन हो जाती है। ठीक है, जब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है तो कौन सी ये रिवर है, ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कृष्णा रिवर की बात करेंगे। तो हम कृष्णा रिवर की बात करेंगे तो कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन है वो महाबलेश्वर से होता है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका लेंथ कितना है, तो 1400 किलोमीटर लेंथ है इसका टोटल। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन हो जाती है। ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे 9 यानी कावेरी। ठीक, कावेरी की जब हम बात करेंगे तो टाला कावेरी एक जगह है वेस्टर्न घाट्स में। ठीक, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। टाला कावेरी जो है एक पिलग्रिमेज साइट भी है, ठीक, टूरिस्ट प्लेस भी है। ठीक, बहुत फेमस है ये। उसके बाद जब हम बात करेंगे कि इसकी लेंथ क्या है तो 805 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, कहाँ पे ये ड्रेन हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में, यानी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। ठीक है, देखिए ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। आप एक बार अगर आपने माइंड में रख लिया ना कि कौन सा ओरिजिन कहाँ पे होता है, एक माइंड मेकअप भी कर लिया, एक माइंड में भी इमेजिन कर लिया ना मैप इंडिया का, और कहाँ से कहाँ ओरिजिन होता है और किधर ये इनका फ्लो हो रहा है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आप मैपिंग करना, इंडिया का मैप लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वहाँ पे आप ये लोकेट करिएगा कि कैलाश रेंज कहाँ है, मानसरोवर लेक किधर है, गंगोत्री ग्लेशियर किधर है, सतपुरा रेंज किधर आएगा, अमरकंटक हिल किधर आएगा, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए रिवर सिस्टम को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये आप देख लीजिए कि ये हमारा मैप है। ठीक है,
ये हमारा जम्मू कश्मीर था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, ठीक है, तो क्या किया गया, तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ये हो गया आपका लेह, ठीक, लद्दाख, ठीक। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये नेपाल है, ठीक। दिस इज योर बांग्लादेश, ठीक। ये हो गया आपका सिक्किम। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेट कैसे करोगे आप रिवर्स को, इसी के अनुसार, ठीक है। ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक, ये पाकिस्तान हो गया, इधर आपका अफगानिस्तान हो गया, ठीक। ये है गुजरात, ठीक है। अच्छा, तो दो साइड में हमारा क्या है, एक हमें अरेबियन सी है और एक बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में हम देखेंगे अरेबियन सी है, ठीक। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब होता है वो रिवर्स जो जिनका फ्लो जो है, जहाँ पे वो ख़त्म होती हैं, तो कहाँ पे गिरती हैं, अरेबियन सी में, ठीक, जो वेस्ट में फ्लो करती हैं, यानी अरेबियन सी में जो फ्लो करती हैं। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, यानी कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी उसको बोलेंगे हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंदस, ठीक है, इंदस रिवर। हम क्या देखेंगे, इंदस, ठीक है, होता है, ठीक है। इंदस को जो है लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कहते हैं, ठीक है, इंडिया में। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि इंदस का ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि इंदस जो है वो ये यहाँ पे है आपका तिब्बत, देखिए, देख पा रहे हैं आप, तिब्बत है ये, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये है मानसरोवर लेक, कहाँ पे, तिब्बत में, ठीक, मानसरोवर लेक तिब्बत में। तो यहाँ से ही उसका नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न स्लोप से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर को होते हुए काटते हुए पाकिस्तान के कराची से होते हुए ये अरेबियन सी में गिर जाता है, ठीक। तो जब आपको पूछा जाए कि इंदस का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे कि कैलाश रेंज, ये क्या है, कैलाश रेंज, ठीक। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश रेंज near Mansarovar Lake in Tibet, which enters into Jammu Kashmir and then enters into Pakistan at Karachi and then flows in the Arabian Sea, ठीक है। ये हो गया इंदस का, हो गया, हमने इंदस देखा, ठीक। और देखिए इंदस की जो ये है ना, ये सहायक नदियाँ हैं, ये जो है ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। कैसे देखते हैं, जब इंदस जो है ये क्रॉस करती है, पाकिस्तान में आती है, तो यहीं से नदी जो है एक मुड़ती है, ठीक। जब नदी यहाँ से मुड़ेगी, एक नदी, ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। सबसे ऊपर हो गया आपका क्या, झेलम, ठीक। उसके बाद हो गया आपका चेनाब, ठीक। फिर हो गया आपका रावी, ब्यास और सतलज, ठीक। तो ये जो 3 इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, इंदस की। ये कौन सी नदी, इंदस है ना, जो इधर से आ रही है ऐसे, तो इंदस इनकी ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन से, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो कि कहाँ बहती है, इंडिया में बहती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने ये चीज़ देखा, ये देखा हमने, ये चीज़ देख लिया, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ना, ठीक, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसका जब ओरिजिन होता है यहाँ मानसरोवर लेक से, ठीक है, जो कैलाश रेंज पे है, कैलाश रेंज पे जो है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मपुत्रा का, मानसरोवर लेक से। जब ये यहाँ से तिब्बत की ओर जाता है, जब तिब्बत को क्रॉस करता है, तब यहाँ पे इसको नाम से जाना जाता है क्या, यार्लुंग सांगपो, ठीक।
यार्लुंग सैंगपो के नाम से जाना जाता है जब ये तिब्बत को क्रॉस करती है, ठीक, तब तिब्बत में जब होकर बहती है। फिर जब आगे चलेंगे तब हम पहुँचेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। जब अरुणाचल प्रदेश पहुँचेंगे तो यहाँ पर इसका नाम से जाना जाता है क्या, दिहांग, ठीक। और एक नाम से है क्या, सियांग, दियांग और सियांग, ठीक। जब ये आगे आती है और यहाँ पे आसम, ठीक, आसम को जब क्रॉस करती है या आसम में जब बहती है तो उसको बोलते हैं लुइत और दिलाव, ठीक। और फिर ये आके कहाँ बह जाती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखेंगे गंगा। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा का जो उद्गम है वो गंगोत्री से होता है, ठीक है। गंगा का जो उद्गम है वो गंगोत्री से होता है। कहाँ पे देखते हैं, जब हम गंगा की बात करेंगे तो गंगा जो है गंगोत्री, ये जो है आपका, ये क्या है, गंगोत्री, ठीक। यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, गंगा का जो है उद्गम यहाँ से होता है, गंगोत्री से। गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से होता है, ठीक है। और किस नाम से, भागीरथी, भागीरथी के नाम से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और ये आते आते कहाँ जाता है, जब ये यहाँ पे आती है तो यहाँ पे एक जगह है देवप्रयाग, ठीक, जहाँ पे गंगा जो है अलकनंदा नदी से मिलती है, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर यहाँ बिहार पहुँचती है, ठीक है। इधर से होते हुए बांग्लादेश को टच करते हुए ये कहाँ मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक। बंगाल की खाड़ी में फ्लो कर जाती है, ठीक है। यहीं पे इनका इसी में वर्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया गंगा का। अच्छा, तो अब हम जब बात करेंगे गंगा की, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम अलग तरीके से जाना जाता है, ठीक है। तो जब हम गंगा की बात करेंगे तो ये यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलता है उत्तराखंड से होके, ठीक है, यूपी को होते हुए, ठीक, उसके बाद बिहार, ठीक है। तो ऐसे जब होते हुए जब ये जाती है और फिर पहुँचती है ये बांग्लादेश में, ठीक है। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा, ठीक। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ठीक। तो ये चीज़ था, ये इंपॉर्टेंट था बताना, इसलिए इस चीज़ को मेंशन किया गया है। जब हम बोलेंगे कि ईस्ट से वेस्ट की ओर कौन चलती है, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर कौन सी 3 नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती हैं, कौन सी, नर्मदा, तापी और माही, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नर्मदा रिवर की, ठीक है। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जब हम नर्मदा की बात करेंगे तो नर्मदा जो है, जो रिवर है वो इंडिया के सेंटर में आती है, ठीक है। एमपी के अमरकंटक, ठीक, एमपी के अमरकंटक हिल्स से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक हिल से निकलती है और कहाँ जाती है, ये गुजरात और महाराष्ट्र से कट करके, ठीक है। गुजरात के यहाँ पे जो है, यहाँ पे भारूच डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से होते हुए ये कहाँ पर ड्रेन करती है, अरेबियन सी में, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब हम देखेंगे तापी, ठीक, तापी रिवर की बात करेंगे। तापी जो है एमपी के सतपुरा रेंज में, जो कि ईस्ट साइड में है, सतपुरा रेंज से निकलती है और कहाँ से होते हुए जाती है, गुजरात से, गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है, ठीक है। गोदावरी, ठीक है। अब गोदावरी देखेंगे। गोदावरी रिवर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर विच इज ऑफ ब्रैकिश वाटर, ठीक है। जो गोदावरी रिवर है ना, इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण मतलब साउथ, ठीक। और इसको बोलते हैं ओल्ड गंगा, ठीक, यानी वृद्ध गंगा, ठीक है। ये जो है गोदावरी की अगर हम बात करें तो ये सीजनल रिवर है, ठीक है। गर्मियों के समय में ये सूख जाती है और ठंडियों के समय में ये वाइडन हो जाती है, ठीक है, ब्रॉड हो जाती है। गोदावरी की बात करें, गोदावरी की जब हम बात करेंगे, ठीक, तो ये नासिक में इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, ठीक है। हम देखेंगे कृष्णा रिवर, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है, और कहाँ पे फ्लो करती हैं, कहाँ पे ड्रेन होती हैं। रिवर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, ठीक, महाबलेश्वर जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और कहाँ पर ड्रेन हो जाती है, अरेबियन सी में, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। तो महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन होता है, जो कि किसको क्रॉस करती है, जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश
काफ़ी सारे स्टेट को ये क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कृष्णा नदी का। ठीक है, कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। सो द रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो हमने देखा कि महाराष्ट्र से यहाँ पे कर्नाटक है। ठीक है, यहाँ पे आपका कर्नाटक है। सो यहाँ से जो क्रॉस करते हुए कर्नाटक को, तेलंगाना क्रॉस करते हुए आंध्र प्रदेश, देन ये बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने कृष्णा नदी देख लिया। कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी को भी बोलते हैं ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा, क्योंकि साउथ में, साउथ की नदी है। देखिए ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? ताला कावेरी से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक, प्लेस है वेस्टर्न घाट में, ताला कावेरी, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, किसका? कावेरी का। इसकी बात करें ताला कावेरी, तो ये जो है एक फेमस पिलग्रिमेज साइट है जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस भी है। ये कर्नाटक से होते हुए ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु से होते हुए ये बे बंगाल खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने देख लिया कावेरी। अब हम देखेंगे महानदी। ठीक, महानदी कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ पे ये फ्लो कर जाती है। ठीक है, देखेंगे कि महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, तो महानदी का ओरिजिन जब हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के एक यहाँ पे सिहवा हिल है। ठीक, वहाँ से इसका उद्गम होता है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, महानदी का। और ये कहाँ पे फ्लो करती है? फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, कौन से किधर जा रही है, कुछ पता ही नहीं है। तो इसको आसान है, बहुत ही ईजी है, आप एक बार समझिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर पहले देखेंगे हम, फिर हम देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में हम देखेंगे कि क्या ट्रिक्स हैं, क्या अपनाया जाए जिस तरीके से नाम आ जाए। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कृष्णा ने 3 गरबा के डांडिया महानदी के पानी में फेंके। ये हो गया ट्रिक आपका। ठीक है, इससे आपके जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो आ जाएंगे। कैसे, देखते हैं। पहला तो हो गया आपका कृष्णा। ठीक, कृष्णा हो गया आपका। उसके बाद 3 गरबा यानी 3G है, यानी 3G से नाम होंगे। क्या क्या? गंगा, गंडक। ठीक, गंगा, गंडक और गोदावरी। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे 3 गरबा, यानी कि यहाँ पे 3G हो गया। अब हम बात करेंगे बी से। ठीक, तो बी से हो गया आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद गरबा के डांडिया। ठीक, के की बात करेंगे, के से क्या हो गया आपका? कावेरी। ठीक, डांडिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? DA से दामोदर। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे या दिया यानी यमुना। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे? महानदी की, तो पूरा नाम ही आ गया, तो महानदी डायरेक्ट लिख दीजिए। इधर देख लेते हैं। ठीक, महानदी के आया, फिर तो के से कोशी। ठीक, पानी में फेंके, तो पानी, पी से आपका हो गया पेन। ठीक, इतनी हो गई। ठीक, कृष्णा, गंगा, गंडक, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, दामोदर, यमुना, महानदी, कोशी और पेन। ठीक, इतनी नदियाँ हो गई आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, यानी कि ये आपका अगर मैप है इंडिया का, ठीक, तो इधर जो नदियाँ बहती हैं यानी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ऐसे करके, तो ये आपकी हो गई ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है,
ठीक है, ये हो गया आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इधर की है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कि हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रिक्स क्या होगा, ऐसे गलती से लावा मोबाइल नर्मदा के पानी में गिरा, जिसमें से गलती में से आप दो चीज़ लेंगे, एक जी और एक टी, यानी घग्घर। टी से आपका ताप्ती, से आपका साबरमती, लावा से ला से आपका लूनी, ठीक है, मोबाइल माँ से आपका माही, और इधर आपका नर्मदा। नर्मदा हो गया, और पानी से पी लेंगे आप तो पेरियार हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिक्स हो गया आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने में काफ़ी ईजी होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आए होंगे, आपको ये ट्रिक्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको आप अपनाइए, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करिए। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ईजी है आपके लिए और बहुत ईजिली आप समझ लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। कीप सपोर्टिंग एंड शेयर द वीडियो।